नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो आज पढ़ेंगे उसी के नेक्स्ट टॉपिक, विश्व के प्रमुख झीलें। इनके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं झील कहते किसे हैं। ठीक है ना, यानी कि जो लेक्स होते हैं यह किन्हें कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। जो झील होती है तो यह जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, यानी कि चारों तरफ से भूमि होती है और बीच में जल होती है, उसी को झील कहा जाता है। झीलों की प्रमुख विशेषता यह है कि वह हमेशा स्थायित्व रूप में रहता है। ठीक है ना, जो झील है तो यह हमेशा स्थायित्व रूप में रहता है, परंतु जो नदी होती है यह हमेशा बहती रहती है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि झील कहते किसे है। ठीक है ना, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। अब देख लेते हैं झीलों के प्रकार। जो झील होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है मीठे पानी की झील, जिसे फ्रेश वाटर लेक के नाम से जाना जाता है। मीठे पानी की झील का मतलब ये नहीं कि इसमें चीनी की मात्रा घुली रहती है, इसका मतलब ये है कि वह पानी जिसे पिया जा सके। ठीक है ना, जैसे कि वर्षा का पानी। दूसरा है खारे पानी की झीलें, यानी कि साल्ट वाटर लेक। इसमें लवणीय मात्रा अधिक होती है, यानी कि साल्ट की मात्रा इसमें काफ़ी अधिक होती है, जैसे कि समुद्र का पानी। तीसरा है हिमनदीय झीलें, जिसे ग्लेशियर लेक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी का जमाव बनता है उसे हिमनदीय झील कहा जाता है। इसके बाद है कृत्रिम झील, यानी कि आर्टिफिशियल लेक, यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम झील कहा जाता है। ठीक है ना, मानव निर्मित झीलें। इसके बाद है ज्वालामुखीय झील, यानी कि क्रेटर लेक से। जो ज्वालामुखी होती है तो ज्वालामुखी के ऊपर की जो मुख होती है उसे क्रेटर कहा जाता है। तो यहीं पर बारिश के कारण पानी भर जाती है, तो इसे जो कि ज्वालामुखीय लेक कहा जाता है। इसके बाद है गोखुर झीलें, इसे इंग्लिश में ऑफ बाउ लेक कहा जाता है। यह जो कि गाय की पैर की तरह दिखती है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार की, और नदी के बहाव के कारण यह एक समय जो कि मिल जाती है। ठीक है ना, यानी कि नदी के बहाव के कारण यह पूरी तरह से मिल जाती है और इस प्रकार यह गोकुल लेक का निर्माण करती है। इसके बाद है अंतिम लैगून झीलें। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में लैगून लेक के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र के किनारे गड्ढे जो होती है उसमें पानी भर जाती है, तो इसी को लैगून झील कहा जाता है। जो समुद्र के किनारे जो गड्ढे होते हैं उसमें जो पानी भर जाते हैं, तो इसी के कारण लैगून झील का निर्माण होता है। ठीक है ना, यह भी खारे पानी इसमें भरा होता है जो कि समुद्र का पानी होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा झीलों के प्रकार। देख लेते हैं एक बार और। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनदीय झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखीय झील, गोखुर झील और लैगून झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो विश्व के प्रमुख झीलें हैं, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उन सभी को। ठीक है ना, तो चलिए एक एक कर जितने भी प्रमुख झील हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है कैस्पियन सागर, इनके बारे में देख लेते हैं। क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। जो कैस्पियन सागर है तो यह
क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो कैस्पियन सागर है तो यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, ठीक है ना। यह एशिया महाद्वीप की भी सबसे बड़ी झील है। जो कैस्पियन सागर है तो यह एशिया की भी सबसे बड़ी झील है और यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। यदि क्षेत्रफल और आयतन के दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की यह सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर कुल 5 देशों की सीमाओं से लगती है। जो कैस्पियन सागर है तो यह जो कि 5 देशों की सीमाओं से लगती है वह है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। ये प्रमुख 5 देश है जो कैस्पियन सागर से लगती है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ठीक है ना। तो ये कैस्पियन सागर से महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन सके उन सभी को कवर किए। आगे चलते हैं। अब है बैकाल झील, इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। बैकाल झील यह विश्व की सबसे गहरी झील है, मोस्ट VVI। जो बैकाल झील है तो यह विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील रूस में स्थित है। जो रूस है तो यह वहीं पर स्थित है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और इसे साइबेरिया की मोती भी कहा जाता है। जो बैकाल झील है तो यह रूस में स्थित है और रूस के यह साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इस झील को साइबेरिया के मोती के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। अब है वॉन झील, इनके बारे में देख लेते हैं। यह विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, यानी कि यह विश्व की सबसे अधिक जो कि साल्ट वाटर लेक है, यानी कि लवणीय झील है, ठीक है ना। वॉन झील तुर्की में स्थित है। जो वॉन झील है तो यह तुर्की में स्थित है। इस झील की लवणता जो कि 330% है। जो वॉन झील है तो यह विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, यानी कि साल्ट वाटर लेक है और यह तुर्की में स्थित है। यदि इनकी लवणता देखी जाए तो वह है 330 जो कि %। इसके बाद है मृत सागर, इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मृत सागर के बारे में देख लेते हैं। यह झील इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। जो मृत सागर है तो यह इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। वही देखा जाए तो यह विश्व की सर्वाधिक निचली झील है। जो मृत सागर है तो यह विश्व की सर्वाधिक निचली झील है। मृत सागर का घनत्व काफ़ी अधिक है, इसलिए इसमें व्यक्ति डूबता नहीं बल्कि तैरता है, ठीक है ना। जो मृत सागर है तो इसका घनत्व काफ़ी अधिक है, इसलिए इसमें व्यक्ति जो कि डूबता नहीं बल्कि तैरता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो डेड सी है तो यह इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। यह विश्व की सबसे निचली झील है। जो मृत सागर है तो इसका घनत्व काफ़ी अधिक है, इसलिए इसमें व्यक्ति डूबता नहीं बल्कि तैरता है। आगे बढ़ते हैं। अब है अरार सागर, इनके बारे में देख लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। यह झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। जो अरार सागर है तो यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। वर्तमान समय में यह झील 90% सूख चुकी है। इसमें केवल 10% जल ही शेष बची है। तो इसका यही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो अरार सागर है तो इसमें 90% जो पानी है यह सूख चुकी है, मात्र 10% भाग पर ही जल मौजूद है, ठीक है ना। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, अरार सागर। इसके बाद है लाडोगा झील। लाडोगा झील के बारे में देख लेते हैं। तो यह
यूरोप के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। जो लाडोगा झील है तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और पूरे यूरोप की यह सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। अब देख लेते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है इनमें जो प्रमुख झीलें हैं जिनसे प्रश्न बार बार बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है टांगानिका झील। जो टांगानिका झील है तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी झील है, मोस्ट वीवीआई। जो टांगानिका झील है तो यह विश्व की सबसे लंबी झील है। यह लगभग 660 किलोमीटर लंबी मीठे जल की झील है। जो टांगानिका झील है तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह विश्व की सबसे लंबी झील है जो कि 660 किलोमीटर लंबी मीठे पानी का झील है। इसके बाद है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो कि विक्टोरिया झील है। यदि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी झील देखा जाए तो वह है जो कि टांगानिका झील, जो कि पूरे विश्व की भी सबसे लंबी झील है। परंतु यदि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील देखा जाए तो वह है विक्टोरिया झील। यह झील तंजानिया, युगांडा और केनिया के मध्य स्थित है। जो विक्टोरिया झील है तो यह 3 देशों के मध्य में स्थित है, तंजानिया, युगांडा और केनिया। ठीक है ना। इससे यही प्रश्न बनते हैं कि बताइए जो विक्टोरिया झील है यह किन देशों के मध्य स्थित है, तो वह है तंजानिया, युगांडा और केनिया। चलिए आगे देखते हैं। अब है दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलें। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इनके बारे में देख लेते हैं जो प्रमुख झीलें हैं। टीटीकाका झील, मोस्ट वीवीआई। टीटीकाका झील के बारे में देख लेते हैं। यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। जो टीटीकाका झील है तो यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। नौकायन यानी कि जहाँ पर नाव चलाई जा सके। ठीक है ना। यानी कि यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है जहाँ पर नाव चलाई जा सके। ठीक है ना। कौन है, तो वह है टीटीकाका झील जो कि पेरू और बोलिविया में स्थित है। इसके बाद है माराकाइबो झील। इनके बारे में देख लेते हैं। माराकाइबो झील, यह झील वेनेजुएला में स्थित है। जो माराकाइबो झील है तो यह वेनेजुएला में स्थित है। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। जो माराकाइबो झील है तो यहाँ पर जो कि पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं जो कि वेनेजुएला में स्थित है। आगे चलते हैं। अब है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलें देख लिए। अब देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। सबसे पहले है ग्रेट लेक्स। यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित 5 झीलों का समूह है। जो ग्रेट लेक्स है तो यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जो कि 5 झीलों का एक समूह है। तो चलिए देख लेते हैं ग्रेट लेक्स की 5 प्रमुख झीलें को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। न जाने कितना बार ही अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं कि बताइए ग्रेट लेक्स की जो प्रमुख 5 झीलें हैं वह कौन कौन से हैं। तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है होम्स। ठीक है ना, HOMES। एस से हो जाएगा ह्यूरोन झील, ओ से ओंटारियो झील, एम से मिशिगन झील, ई से ईरी झील और एस से सुपीरियर झील। ठीक है ना। ग्रेट लेक्स की यह प्रमुख 5 झीलें थी। ह्यूरोन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, ईरी झील और सुपीरियर झील। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसे देख लेते हैं। जो ग्रेट लेक्स है तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर 5 झीलों का एक समूह है।
देख लेते हैं जो 5 झीलों का समूह है इनमें कौन कौन से झील आते हैं। तो यह है HOMES यानी कि होम से, S से ह्यूरोन झील, O से ओंटेरियो झील, M से मिशिगन झील, E से इरी झील और S से सुपीरियर झील। आगे चलते हैं। नोट को ध्यान में रखें। जो मिशिगन झील है यह पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, ठीक है ना। जो मिशिगन झील है यानी कि जो M से शुरू है मिशिगन झील, तो यह पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। और बचे 4 झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। जो मिशिगन झील है तो यह अमेरिका में स्थित है और बचे जो 4 झील है यह चारों कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक USA में स्थित है। जो ग्रेट साल्ट लेक है तो यह USA में स्थित है। जो ग्रेट लेक है तो वह अलग है, यह ग्रेट साल्ट लेक है जो कि सिर्फ USA में स्थित है, ठीक है ना। ग्रेट साल्ट लेक जो कि USA में स्थित है, वही ग्रेट लेक देखा जाए तो वह USA और कनाडा दोनों जगह स्थित है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं सुपीरियर झील को, ठीक है ना। जो सुपीरियर झील है इनके बारे में देख लेते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर लेक का झील है। जो सुपीरियर झील है तो यह विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसके बाद है आयर झील। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। जो आयर झील है तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे जितने भी झील थे वे सभी कवर हुए। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो वह है कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है? तो वह है कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है? तो मीठे पानी का झील जो कि लेक सुपीरियर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो कि बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जो कि वॉन झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो वह है टिटिकाका झील। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा आता है? तो वह है फिनलैंड जिसे हजारों भूमि का देश कहा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे ये सभी कवर हुए। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है? बताइए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन है? तो ऑप्शन है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पियन सागर किन देशों की सीमाओं से लगती है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। कुल मिलाकर 5 देशों की सीमाओं से लगती है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? विश्व की सबसे गहरी झील ऑप्शन सी बैकाल झील है। मृत सागर यानी कि डेड सी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए इजराइल और जॉर्डन में स्थित है। अरार लेक बताइए कहाँ स्थित है? जो अलार झील है यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी झील कौन है? विश्व की सबसे लंबी झील ऑप्शन ए टांगानिका झील है। विक्टोरिया झील किन देशों के मध्य स्थित है?
जो विक्टोरिया झील है यह किन देशों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो ऑप्शन सी, सुपिरियर झील। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।